मेरा कार्यक्रम अहमदाबाद से जम्मू जाने का था। 31 तारीख सुबह में अहमदाबाद से दिल्ली और वही जहाज जम्मू जाने वाला था। एयरपोर्ट के कई साधक आए। उन्होंने कहा कि बापू, अमेरिका में बड़ा भारी तूफान आया है और बड़ी तबाही हो गई, और वो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में ज्यादा तबाही हुई। इतने में गंभीरता से उसने कहा कि अपना आश्रम भी है ना न्यू जर्सी में। मैंने एकदम बुलंदियों को छूने वाले आवाज से कहा, मैं क्या उधर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को बाह्य जगत का समाचार नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने कह दिया उधर कुछ भी नहीं हुआ। एक आध घंटे के बाद वो जहाज जम्मू के लिए उड़ा। हम जम्मू पहुंचे। साधक को बोला कि जब तबाही मची है और वो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में ज्यादा नुकसान हुआ है, तो जांच करो अपने आश्रम में नुकसान हुआ है या अपने साधकों के यहाँ। तो अपना दिलीप भाई को भी जोड़ा फोन, और समाचार आया कि आश्रम में भी कुछ नहीं हुआ और साधकों को भी जान माल की कोई हानि नहीं हुई। खाली लाइट पानी का थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम हुआ। बाकी हमारे साधकों को उस सैंडी तूफान ने कुछ भी नुकसान नहीं दिया। मुझे 20 वर्ष पहले की घटना याद आई कि भोपाल में गैस कांड हुआ फैक्ट्री का। वो पाइपलाइन फटी थी जहां से जहरी गैस पसार होता था। रात्रि के 12-1 बजे के बीच हलालपुर 8 किलोमीटर दूर है। लोग सोते सोते उस जहरी हवा के प्रभाव से मर गए, कई विकलांग हो गए। 22,500 लोगों की जान ली वो विदेशी कंपनी के जहर बॉयलरों ने। लेकिन कंपनी के पास में ही ग्रीन पार्क कॉलोनी थी और साईं कंवर राम कॉलोनी थी। उसमें अपने साधक थे और दूसरे एक संत थे, उनके शिष्य थे। तो जहरी गैस जहां से चला तो रेलवे स्टेशन के लोगों को बांकड़े पे बैठे बैठे विकलांग कर दिया या किसी की जान ले ली। 22,000 लोग। फिर सरकारी आंकड़ों ने 0 मिटा दिया, 2200 लिखा। लेकिन वहां जो अमलदार काम करते थे उन्होंने हमें बताया कि 100 की जगह हम 10 बताते हैं, नहीं तो पब्लिक में सरकार की इमेज बिगड़ेगी। इसलिए 2200 2250 बताए, लेकिन 22,500 लोगों की जान ली। लेकिन आश्चर्य तो ये हुआ कि ग्रीन पार्क सोसाइटी और साईं कंवराम सोसाइटी में मेरे और दूसरे संत के साधक रहते थे। उनकी एक की भी हानि नहीं हुई, न अंग विकलांग हुआ, न शरीर में कुछ हुआ। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। मेरे न्यू जर्सी के साधक, न्यूयॉर्क के साधक, अमेरिका या विदेश के साधक, आप लोग पक्का समझ लेना कि आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं। ऐसा सोचकर अगर दीक्षा दिया हुआ मंत्र जपते हो तो सर्वदा और सब समय में आपका इष्ट देव मंत्र का प्रभाव आपदाओं को दूर से भगाने की क्षमता रखता है। आपका अमंगल नहीं होने देता है। केवल अमंगल को मंत्र शक्ति गुरु कृपा हटाती, ऐसी बात नहीं है। नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल आपके जीवन में ले आती है भगवत भक्ति, भगवत प्रसाद्यामति। नित्य उत्सव भवेत् तेषां, नित्य उत्सव भवेत् तेषां, नित्य श्री नित्य मंगलम् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है, आनंद रहता है, भीतर की मस्ती रहती। क्लबों में नाच नाच के धूम धूम के बहिरियो बदली ने हैरान थईने सुखी थवानी,
દુર્ગતિ એમની હોતી નથી મારા ભક્તોની. આપણા ઇન્ડિયન ભક્તો ત્યાં જતા હોય તો નિગુરા જ જશે. બાપુના શિષ્ય ક્લબોમાં જાય, નાચે અને બૈરાઓ બદલે, સંભવ જ નથી, इम्पॉसिबल. जैसे मेरे को कि उन्होंने कहा कि न्यू जर्सी में सैंडी तूफान ने कहर मचा दिया है, आपका अपना आश्रम भी है बाबू. मैं क्या उधर कुछ नहीं हुआ, मेरे को बाह्य जगत का कोई समाचार नहीं था. रात्रि को वहां चला और सुबह सुबह इन्होंने समाचार देखे. मैं तो जहाज में था और मैं ये टीवी वीवी नहीं देखता हूं, लेकिन मैं दावे से कह दिया कि वहां कुछ नहीं हुआ. और फिर साधकों का समाचार पूछा तो साधकों को भी जान माल की ज्यादा कोई हानि नहीं हुई. लाइट पानी तो होता रहता है, और ये हिंदुस्तान के गए हैं पट्टे, उनको तो हिंदुस्तानी अनुभव है, लाइट पानी जाता आता है. हम तो ज्यों के त्यों रहते हैं. हरिओम. अमेरिका में कम जाता आता है, तो सैंडी ने उसको भी दिखा दिया, लो जाता आता है. जिसके जीवन में सत्संग है उनके जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं आती हुई दिखती है, लेकिन आपदाएं श्री और नित्य मंगल में बदल जाती है. नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य श्री. श्री एक लौकिक संपदा को भी कहा जाता है, और चित्त की प्रसन्नता भी श्री है. राग द्वेष का अभाव भी आंतरिक श्री है, और समता तो श्री की भी श्री है. ऐसे साधकों के जीवन में जो रुपए पैसों से नहीं मिलती, बाह्य श्री तो रुपए पैसों से, धनवान बाहर के धन मिलने से आदमी श्रीवान, संपत्तिवान, डॉलरवान हो जाता है. लेकिन जिनके जीवन में सतगुरु की दीक्षा और सत्संग है, उनको भौतिक श्री के साथ हृदय की प्रसन्नता, हृदय की शांति, सद्प्रेरणा, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सारी संपदाएं उनके स्वभाव में निखरने लगती, और नित्य नित्य मंगल ही मंगल रहता है. जैसे 5 भूत है, ऐसे आज तिथि 5वीं. विकार भी 5 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. भगवान करे कि इन 5 विकारों से और 5 भूतों के प्रभाव से आप निष्कलंक, निर्दोष नारायण स्वभाव को प्राप्त हो. अपने को कामी मत मानना, काम से बचना, लेकिन मैं कामी हूं अथवा निष्कामी हूं इस चक्कर में मत पड़ना. मैं तो परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे. आप क्रोध से बचना, लोभ से बचना, मोह से बचना, अहंकार से बचना. लेकिन अहंकार से बचने के लिए 12-12 साल की साधना है, वेद व्यास जी ने शास्त्रों में लिखा. लेकिन उस महापुरुष ने कहा कि जिसको आत्मवेता गुरु मिल जाता है, ए तत् सर्वम गुरुर भक्त्या, ये सब गुरु भक्ति से हो जाता है. रामकृष्ण परमहंस के पास बड़े पढ़े लिखे विद्वान साधक भी थे. नरेंद्र की कतार में बैठ सके ऐसे बहुत सारे साधक थे, लेकिन एक साधक था जो पढ़ा लिखा नहीं था, भोला था. उसको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि रहती थी. अवसर पाकर उसने रामकृष्ण को प्रार्थना किया कि ठाकुर, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, ये तो बड़े शास्त्रों की, श्लोकों की व्याख्या करते हैं. उस साधक का नाम था लाटू. रामकृष्ण ने कहा फिर क्या है, नहीं जानता तो क्या है, मैं हूं ना, तू मेरे ध्यान किया कर, ठाकुर ठाकुर किया कर. लाटू रामकृष्ण के वचनों को पकड़ के ध्यान मूलम गुरु मूर्ति एकलव्य किनाई, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम. वो श्लोक तो नहीं जानता था, लेकिन लाटू का जीवन ऐसे ढल पड़ा. अब लाटू साधक था. उस लाटू साधक में ऐसी योग्यताएं और ऐसी सरलता और ऐसा सहज स्वभाव कि लाटू महाराज के नाम से लोग उनका आदर करने लगे. और वो लाटू गुरु ध्यान करते करते गुरु तत्व में विश्रांति पाने के काबिल हुआ, तो उनका नाम अद्भुतानंद महाराज विवेकानंद ने रख लिया. तो कहाँ लाटू बेचारा भोंदू अनपढ़, और कहाँ
राम कृष्ण के वचनों पर श्रद्धा रखकर लाटू महाराज और अद्भुतानंद महाराज प्रसिद्ध साधुओं में उनका नाम आता है।